अब हम पोटेंशियल से रिलेटेड अगला टॉपिक जो कि यूनिट 2 का पोर्शन है वो है लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन। लाप्लास और पॉइजन्स इक्वेशन हमें एक स्पेसिफिक मेथड देते हैं पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करने की। और ये पोटेंशियल फंक्शन किससे रिलेटेड रहता है, तो ये डिफरेंट कंडक्टर्स के शेप से रिलेटेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कंडक्टर अगर हमें एक कर्व्ड सरफेस के फॉर्म में मिला हो, एक प्लेन के फॉर्म में मिला हो, या फिर लाइन के फॉर्म में हो, स्ट्रेट कंडक्टर हो, या फिर प्लेट्स हो, किसी भी टाइप का कंडक्टर हो, उसके लिए हम पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स है, मेथड्स, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। पर हमें एक पर्टिकुलर कंडक्टर से रिलेटेड रेफरेंस पोटेंशियल जब हमें मालूम होता है, तब हम लाप्लास इक्वेशंस या पॉइजन्स इक्वेशन की मदद से कंडक्टर्स किसी भी शेप के हो उनके लिए हम पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लाप्लास इक्वेशन जो है वो पॉइजन्स इक्वेशन की एक स्पेशल केस है, जो कि अभी मैं डेरिवेशन के दौरान आपको बताती हूँ। तो डेरिवेशन में हमें जो बेसिक्स मालूम है वो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ डी जो होता है वो हमारा रो वी होता है। और साथ में हमें d इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये हमें मालूम है रिलेशन इसके बीच में। तो जब हम d का सब्सटीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन ई फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू रो वी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। साथ में हमें ये भी मालूम है कि E इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो अब हम E की जगह इसे अगर सब्सटीट्यूट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन और E की जगह मैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ V अगर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो मुझे ये इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन को RHS साइड में ले लेते हैं, तो नेचुरली डाइवर्जेंस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट रो वी अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। और इसे मैं अगर फाइंड आउट करूं तो डाइवर्जेंस डॉट डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ वी को मैं डेल ऑपरेटर के स्क्वायर से स्केलर पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन, ये हमें इक्वेशन मिलेगी। डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन, ये है। इसे हम कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। ये पॉइजन्स इक्वेशन है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। पर किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर इफ रो वी इज इक्वल टू 0 है, मतलब किसी रीजन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस पर्टिकुलर रीजन में 0 हो जाएगी। तब ये जो पॉइजन्स इक्वेशन है, जिसे पॉइजन्स इक्वेशन, ये जो पॉइजन्स इक्वेशन है इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। और यही लाप्लास इक्वेशन है। जब रो वी को हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब वहां पर रो वी 0 होगा। तो नेचुरली RHS साइड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 आएगा, जिसे हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं।